इतनी मैं आपसे प्रार्थना और अपील करूंगा कि आप लोग सबके सब शाकाहारी हो जाओ। जितने अनाज दिन में 100 बार खाओ, जितनी सब्जियां दिन में 100 बार खाओ, सूखे और गीले फल दिन में 100 बार खाओ, और हजम कर सकते हो तो दिन में 100 गिलास दूध के पियो, और भी हजम कर सकते हो तो 1 किलो घी तुम खाओ। तुमको अगर मना करे तब तुम कहो कि बाबा जी यह आपने क्या किया, ये क्यों मना कर दिया, लेकिन शाकाहारी जीवन बनाओ। और एक प्रार्थना और मिन्नत यह है, इसको अपील समझो, प्रार्थना समझो, मिन्नत समझो, आरजू समझो। एक हमारी आपसे ये प्रार्थना है कि आप लोग शराब पीना छोड़ दो। जो कोई भी शराब पिएगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, जो कोई भी शराब पिएगा उसके घर बच्चे बर्बाद, उसका घर बर्बाद, उसकी स्त्री बर्बाद, उसका धन बर्बाद। जो कोई भी शराब पिएगा वो बच्चों को मारेगा, स्त्री को मारेगा, माँ बाप को मारेगा, भाइयों को मारेगा, अड़ोस पड़ोस को, और गाली गलौज दे। जो कोई भी शराब पिएगा झूठ बोलेगा, धोखा देगा, बेईमानी करेगा और वादा खिलाफी करेगा। जो कोई भी शराब पिएगा वो चोरी करेगा और डकैती करेगा और कत्ल करेगा और कत्ल करेगा। आपके पड़ोस में कोई भी शराब पीता हो, अगर उसके बच्चे और स्त्री दुखी ना होते हो तो मुझे सुख में रहते हो तो मुझे बता दीजिए। आपसे मेरी प्रार्थना है, इसको छोड़ दो। ये आपके न हित में है, न शरीर के हित में, न परिवार के हित में, न बच्चों के हित में है, न आत्मा के हित में, न लोक के हित में, न आपकी कीर्ति के हित में, न परलोक के हित में, किसी तरह का आपके हित में है ही नहीं। इसको आप छोड़ दीजिए। ये मेरी अपील है। मैं कोई जो जुल्म जोड़ तो कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे भी कहने का अधिकार है, ये बुरा ही अच्छा। आपको अधिकार है उसको मानना न मानना, तो मैं इतनी अपील तो कर ही सकता हूँ, प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ। फिर दिन में आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, बच्चों की सेवा करो, और शाम को भगवान का जिस तरह से बता दिया जाए 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठकर सुबह शाम को लेटकर खेत में, खलिहान में, जहां कहीं भी समय आपको मिल जाए वो भगवान का भजन। अगर तकलीफ न चली जाए तो मुझसे कहना, लेकिन कहोगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो शास्त्रों का निचोड़, धर्म पुस्तकों का निचोड़, मजहब किताबों का निचोड़, कि जीवन के कष्ट, कलेश, दुख, शोक, संताप, लड़ाई झगड़ा बिना हरि भजन के नहीं जाती, हो जा नहीं सकती। और ये कहो कि खाली पेट भरने के लिए चिल्ला रहे हो, तो तुमसे अच्छे जानवर हैं, तुमसे अच्छे पंछी हैं। उनकी किस्मत में, उनकी प्रारब्ध में वो भोजन रखा हुआ है जो उड़ कर जाते हैं और पेड़ों पर बैठकर, मैदान में बैठ करके चर लेते हैं और पेट भर लेते हैं। और तुमको ये पंचभौतिक मनुष्य शरीर दिया और बुद्धि दी है, और तुमने अपनी प्रारब्ध को ठोकर मार दी, किस्मत को खो दिया। तुमने भगवान पर, खुदा पर यकीन, विश्वास किया ही नहीं कि मेरी प्रारब्ध में सब कुछ रखा है, मेरी स्वास्थ्य पर मुझको मिलेगा इस शरीर की रक्षा के लिए। तो उसको तो आपने प्रारब्ध को गड्ढे में डाल दिया। नया काम कोई करते नहीं हो, प्रारब्ध तो ठोकर लगा रहे हो, गड्ढे में डाल दिया। अब रोते और चिल्लाते हो, तो तुम ये समझो कि भगवान ने हमको जो प्रारब्ध दी है वो देगा, शरीर की रक्षा के लिए खाना भी देगा, पानी भी देगा, कपड़े भी देगा, सब कुछ देगा। अब आप कोई नया काम अच्छा करना, जो किया है तुमने बुरा, उसको छोड़। थोड़ा समय बचा है, ये भी हाथ से जाने वाला, और ये लौट के फिर आपको मिलेगा नहीं। मनुष्य शरीर मिलेगा जो इस गांव से चले गए, वो कभी भी इस गांव में आए नहीं कि मैं आ गया। तुम रोज देखते हो कि बच्चा जब घर में पैदा होता है तो आज तक राजा के यहाँ, धनी मानी के यहाँ और किसी भी काश्तकार के यहाँ बच्चा हंसता हुआ तो कभी पैदा हुआ नहीं। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सब रोते हैं। क्या तुमने अपनी बुद्धि से सोचा है कुछ लेके आया? कुछ जाति लेकर आया, कुछ भाषा लेकर आया, कुछ पहचान लेकर आया, कुछ सुनना लेकर आया, कुछ समझना? खा रो रहा, चिल्ला रहा, काहे में चिल्लाता है? दर्द।
पीड़ा में चल रहे। तुम बड़े नादान और पागल निकल गए कि संसार को समझने की, जड़ चीजों के समझने की तुमको बुद्धि दे दी और फिर चिल्लाने लगे मेरी। वो ऐसा मतलब नादान है कि जाते वक्त में एक मारेगा पीछे से ठोकर, तुम गिर जाओ। पहचान भी रखवा लेगा, सुनना भी रखवा लेगा, बोलना भी रखवा लेगा, समझना भी रखवा लेगा और नंगा कर देगा। ये भी वक्त उतरवा लेगा, बिल्कुल खाली। तुम ये बात तुम्हारे घर घर गांव गांव में घटना होती है। अगर इसी से तुम बुद्धि को जगा लो तो और शिक्षा लेने की जरूरत आपको है ही नहीं। ये शिक्षा अगर गांव गांव में माँ बाप को मिलती रहती है, बुजुर्गों की, तो आज सब लोगों को बोध रहता। ये सब घटनाएं क्यों आपके सामने उपस्थित होती। तो अनमोल चीज ले लीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, मुझे तो बहुत कुछ कहना है। ये है दीक्षा, अभी जो दूंगा दीक्षा।